दोस्तों, भारत आने के बाद शेख हसीना जी ने पहला बयान दिया है जिसमें उन्होंने सारी अटकलों को खत्म करते हुए साफ साफ कह दिया है, आई विल बी बैक। यानी कि बांग्लादेश में दोबारा चुनाव वो लड़ेंगी, उनका पॉलिटिकल करियर अभी खत्म नहीं हो रहा। जैसा मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एक डर रहता है कि अगर कोई पॉलिटिशियन बोल दे कि मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगा तो बाकी कंट्रीज उसको क्यों सपोर्ट करें, कहीं ना कहीं वो एक खर्च किया हुआ कारतूस हो जाता है। तो वो ना बनते हुए उन्होंने साफ साफ कह दिया कि मैं वापस आने वाली हूं। दूसरी बात, उन्होंने अमेरिका के ऊपर उंगली अब सामने से उठा दिया है। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कह दिया कि मैं पीएम बनी रहती यदि मैं यूएस के लिए ये कर देती। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं, उन्होंने कहा कि यदि मैं सेंट मार्टिन आइलैंड यूएस को दे देती तो वो पीएम बनी रहती। जी हाँ दोस्तों, बहुत छोटा सा आइलैंड है, ढाका से 500 किलोमीटर दूर है, लेकिन ढाका में एक सरकार इस आइलैंड ने गिरा दिया। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो यूएस एक मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम समझें ये जो सेंट मार्टिन आइलैंड है ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, ये अगर आप देखें तो म्यांमार में जो हो रहा है इस वक्त शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए इस आइलैंड की बहुत बड़ी आवश्यकता है। सिर्फ वही नहीं, आज म्यांमार में जो हो रहा है उसके द्वारा चाइना को कंट्रोल करना है और फ्यूचर में भारत को। कैसे, क्यों, आइए आज के वीडियो में देखते हैं क्यों कई लोग कह रहे हैं कि शेख हसीना ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जिसको साउथ एशिया बुलाते हैं, उसके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपना सैक्रिफाइस दिया है। क्या ये सही है कहना? आइए जरा देखते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े दोस्तों, आज 5 बजे अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप है। मेक श्योर आप जा रहे हैं, जाके इस एग्जाम को, इस टेस्ट को अटेंड करें। 90% स्कॉलरशिप आपको मिलेगी, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं, अदर एस्पिरेंट्स जो हैं उनको भी मिलेगा। तो अप टू 90% स्कॉलरशिप का फायदा उठाएं, अच्छा परफॉर्म करें, पढ़ के जाएं। इसके सिवा दोस्तों, फ्रीडम टू लर्न, फ्रीडम टू सक्सीड हमारा सेल है। 14 अगस्त को ये ऑफर खत्म हो रहा है। केवल 1250 रुपए प्रति माह में आपको लेक्चर्स मिलते हैं विद पावर पॉइंट, जीएस के, सीसैट के, टेस्ट सीरीज के लाइव लेक्चर्स हैं दोस्तों, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन मिलेगा, डाउट सॉल्विंग सेशन मिलेगा, 1-on-1 मेंटरशिप मिलता है। क्वालिटी एजुकेशन एट अफोर्डेबल प्राइस आपके घर तक आ चुकी है। जल्दी से जाएं, KC10 कोड यूज करें, एनरोल करें। न्यूज में जैसा आप जानते हैं, शेख हसीना जी भारत आई और उसके बाद इन्होंने एक मैसेज कन्वे किया है अपने क्लोज रिलेटिव के माध्यम से, जो इकोनॉमिक टाइम्स के पास अवेलेबल है। और उन्होंने कहा कि हमारे पास ये न्यूज़ है, जिसके बेसिस पे उन्होंने कहा कि इन्होंने, शेख हसीना ने यूएस के ऊपर आरोप लगाया है कि यूएस जिम्मेदार है, जिस वजह से शेख हसीना जी को रिजाइन करना पड़ा। उन्होंने कहा साफ साफ कि मैं कंटिन्यू नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे डेड बॉडीज के ऊपर पावर में बने रहना पड़ता, मैं वो नहीं अलाउ कर सकती और इसलिए मैंने पीएम पद से रिजाइन किया है। अब दोस्तों, यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि न्यूज में चल रहा था, कुछ लोग कह रहे थे कि इन्होंने अब तक रिजाइन नहीं किया है, तो इस प्रकार का अब न्यूज आ रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स का ये दावा है। उन्होंने कहा कि और भी जाने जाती यदि मैं वहां बनी रहती, तो इसीलिए बड़ा मुश्किल फैसला था, लेकिन मैंने इसको लिया। मेरा आज दिल जरूर टूट रहा है, रो रहा है, इतने सारे लोगों की जान गई मेरे जाने के बाद, जिस प्रकार से घरों में घुस घुस के लोगों को परेशान किया गया और तोड़ फोड़ मचाया गया। लेकिन गॉड विलिंग, है ना, बाई ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह, आई विल रिटर्न सून, मैं वापस आऊंगी, है ना। तो इसके बाद वो कही कि आवामी लीग पहले भी टूटा है, फिर खड़ा हुआ है अपने पैरों पे और फिर खड़ा होगा। और इसके साथ वो कही कि फ्यूचर ऑफ बांग्लादेश के लिए मैं प्रे करती हूँ। और मैं यंग स्टूडेंट्स ऑफ बांग्लादेश को कहना चाहूंगी, आपको कोई कह रहा है कि मैंने आपको रजाकर बुलाया, तो ये गलत है। मैंने आपको रजाकर नहीं बुलाया। आज आपको विदेशी ताकतें हैं जो कि आपको इस्तेमाल कर रही हैं, आप उनसे इस्तेमाल ना हो। दोस्तों, इन्होंने अमेरिकन हैंड साफ साफ कहा है। इससे पहले प्रोटेस्ट स्टार्ट होता, अप्रैल की बात थी, पार्लियामेंट में उन्होंने कहा था कि अमेरिका एक स्ट्रेटजी ऑफ रिजीम चेंज परस्यू कर रहा है। उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था कि वो डेमोक्रेसी खत्म करना चाहते हैं और एक गवर्नमेंट लाना चाहते हैं जो कि नाम में भी डेमोक्रेसी जिसमें नहीं होने वाला। दोस्तों, रशियन स्पोक्सवुमन 15 दिसंबर 2023 को कही थी, शेख हसीना यदि दोबारा चुनाव जीत गई तो अमेरिका जो चाहे वो करने वाला है, जो कर सकता है वो करने वाला है उनकी सरकार को गिराने के लिए। अरब स्प्रिंग की तरफ वो इशारा की थी, बोली थी एक अरब स्प्रिंग होगा बांग्लादेश में, और आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही हुआ। हसीना ने अब इस कॉन्वर्सेशन में यूएस को नेम किया है। उन्होंने कहा कि मैं पावर में बनी रहती यदि मैंने सेंट मार्टिन आइलैंड यूएस को दे दिया होता, बे ऑफ बंगाल अमेरिका को दे दिया होता, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया।
मैं नहीं चाहूंगी साउथ एशिया में कोई एक्सटर्नल पावर आए। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए उनका कहना है मैंने ये सेक्रीफाइस किया है। दोस्तों इन्होंने सेम पास्ट में भी कहा था, और इतना ही नहीं, कुकी रीजन में एक क्रिश्चियन कंट्री वो बनाना चाह रहे हैं जिसमें म्यांमार का, बांग्लादेश का और भारत का भी हिस्सा अमेरिका चाह रहा है वहां पे एक सेपरेट कंट्री बनाए। इस प्रकार का एक कुकी होमलैंड बनाने की डिमांड हो रही है। सिर्फ कुकी ही नहीं दोस्तों, इसमें अगर आप देखें तो मीजो, चिन, कुकी, जो ये सभी के सभी अगर आप देखें तो कहते हैं हमारी कल्चरल कहीं ना कहीं हम सब में सिमिलैरिटीज हैं, क्रिश्चियन डोमिनेंट हैं, तो ये सब अपना एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री यहाँ पर बनाए, और इसी को यूएस सपोर्ट भी करता है एज पर शेख हसीना। दोस्तों यहाँ पे जानिए, सबसे पहले आप समझते हैं ये सेंट मार्टिन आइलैंड आखिरकार ये कैसे इस पूरे के पूरे इशू में कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, बड़ा छोटा सा आइलैंड है, एक इतना छोटा सा आइलैंड है जो कि अगर जूम करें तो इस प्रकार से बनता है। अब दोस्तों यहाँ पे अमेरिका अपना नेवल बेस बनाना चाह रहा है सो दैट बे ऑफ बंगाल के अंदर वो अपना एक स्ट्रॉन्ग होल्ड बना ले। यहाँ पे एक बात जानिए, सेंट मार्टिन आइलैंड के अगर आप ईस्ट में देखें तो म्यांमार का रखाइन स्टेट है। रखाइन स्टेट अगर आप देखें दोस्तों तो ये वाला इलाका है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो रखाइन स्टेट है, इसी के साथ लगा हुआ यहाँ पे बिल्कुल पास है सेंट मार्टिन आइलैंड। अब दोस्तों रखाइन स्टेट में एक भयानक फाइटिंग चल रही है, एक तरफ म्यांमार आर्मी है, दूसरे तरफ रिबेल है अराकान आर्मी। अब अगर आप देखें तो ये यूएस इसी में एंटर करना चाह रहा है। अगर आप देखें तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में म्यांमार के टेरिटरी के थ्रू वो घुसना चाह रहा है। अगर आप देखें तो यहाँ पे ये जो चिन प्रोविंस है, ये जो आप देख रहे हैं इंडिया के साथ बॉर्डर लगता है, 91% क्रिश्चियन यहाँ पर रहते हैं। तो इस इलाके में बांग्लादेश का चिटागोंग, यहाँ पे चिन, और साथ में अगर आप देखें तो मिजोरम, मणिपुर के हिस्से, इन सब को मिला के एक क्रिश्चियन मेजॉरिटी कंट्री यूएस बनाना चाह रहा है, ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो दिस इज वेरी मच फीजिबल। अमेरिका यहाँ से एक अपना एक प्रॉक्सी बनाना चाह रहा है जिसके द्वारा अगर आप देखें तो चाइना के ऊपर भी वो कंट्रोल रख सकेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, चाइना का मेजर इन्वेस्टमेंट्स भी है इस इलाके में, उन सब पे भी कंट्रोल बनाए रखेगा, और फ्यूचर में यदि इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को परस्यू करता है तो उस पर भी कंट्रोल बनाएगा। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा यूएसए ने बर्मा एक्ट भी 2021 में साइन किया था जिसके द्वारा म्यांमार आर्मी के जितने भी लोग इन रिबेल्स से लड़ रहे हैं उन सब के खिलाफ अमेरिका ने अलग अलग, अगर आप देखें उनकी प्रॉपर्टीज यूएस में कन्फिस्केट की गई हैं, वैसे ही वीजा रद्द किया गया है और अलग अलग एक्शंस लिए जा रहे हैं। अब सवाल उठता है यूएस म्यांमार में क्या करना चाहता है। देखिए यूएस साउथ एशिया में अपना फुटहोल्ड मजबूत करना चाह रहा है। सेंट मार्टिन में इस वक्त अगर अपना वो बेस बनाएगा तो इस इलाके में, रखाइन स्टेट में, चिन स्टेट में जो रिबेल्स फाइट कर रहे हैं उन सबको वो डायरेक्टली सपोर्ट कर पाएगा। जैसे सीरिया का हाल किया, कुछ वैसे ही डायरेक्ट ऊपर से आएंगे बॉम्बर्स, बॉम्बिंग करके जाएंगे। तो ये आइडियल साइट हो रहा है, और फ्यूचर में यहाँ पे ये जो रिबेल्स के द्वारा प्रॉक्सी गवर्नमेंट इन पावर होगी उसी से अगर आप देखें तो वो चाइना पे भी कंट्रोल रखना चाहेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इतने इलाकों में म्यांमार के जितने भी बॉर्डर्स हैं इन सब में अलग अलग रिबेल ग्रुप्स एक्टिव हैं और एक्टिवली फाइटिंग चल रही है। रखाइन में चल रही है, चिन में चल रही है, सागइंग में चल रही है, शान में चल रहा है, वैसा ही आप देखें तो अलग अलग इलाकों में चल रहा है। तो यहाँ पे यूएस को एक एंट्री मिल रही है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, म्यांमार वो गेटवे होने वाला है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे इसी इलाके में आप अगर देखें तो यहाँ पर भी आग लगाया जा रहा है। मणिपुर में आप देख सकते हैं किस प्रकार लगाया जा रहा है, जो कि इसी के कंटिन्यूएशन में इलाका आ रहा है। तो इस वजह से ये जो ग्रेटर क्रिश्चियन स्टेट की कॉन्स्पिरेसी है ये भी कुछ हद तक, मतलब आग है तो धुआं तो एटलीस्ट दिख रहा है, तो शायद आग भी जरूर होगा। कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो आज म्यांमार में पूरा का पूरा एक अलग सी खिचड़ी बन चुकी है, ग्लोबल इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो मिलिट्री जनता है, यानी जो म्यांमार की मिलिट्री है, उसको चाइना वेपन दे रहा है, उसको कहीं रशिया से वेपन आ रहा है, सिंगापुर से वेपन आ रहा है, फिर अगर आप देखें थाईलैंड से वेपन आ रहा है, इंडिया से भी वेपन आ रहा है, ऐसा यूएन के रिपोर्ट का दावा है। इन टोटल $1 बिलियन का वेपन्स म्यांमार के पास पहुंचा है। इंडिया की बात करें तो ऐसे रिपोर्ट्स है कि एचएएल वगैरह से भी जा रहा है, ओपन सोर्स में ये रिपोर्ट्स हैं, मैं कुछ भी यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल डेटा नहीं बता रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिया भी सप्लाई कर रहा है, लेकिन चाइना अगर आप देखें तो वो अपने आप को हेज कर रहा है। जैसे कहा जाता है ना, अंडे
सिर्फ एक बास्केट में ना रखें। तो चाइना अगर आप देखें तो अराकान में और साथ ही साथ शान में, तो यहाँ पे रखाइन स्टेट में जो अराकान आर्मी है, वैसे ही शान स्टेट में जो रिबेल ग्रुप्स हैं, इनको भी वो सपोर्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं यूनाइटेड वॉर स्टेट आर्मी जो कि अराकान में काम कर रही है, जो कि अगर आप देखें शान स्टेट में काम कर रही है, उनको वो सपोर्ट कर रहे हैं। शान के साथ डायरेक्टली चाइना का बॉर्डर लगता है, तो इसीलिए चाइना के द्वारा सपोर्टेड है, इनको भी चाइना सपोर्ट कर रहा है। वैसे ही रखाइन में जो अराकान आर्मी है, यहाँ पे चाइना के मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं। भारत का भी यहाँ पे सितवे पोर्ट है जो कि अब बंद पड़ा हुआ है, अटका हुआ है। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए चाइना यहाँ पर भी फंडिंग कर रहा है, इनको सपोर्ट कर रहा है। तो एक प्रॉपर खिचड़ी बनी हुई है। ग्लोबल पावर्स यहाँ एंटर करना चाह रहे हैं। वेस्ट ने भी ह्यूज फंड्स दिया है इन रिबेल ग्रुप्स को। ये आर्म्ड एथनिक ऑर्गेनाइजेशन से कहते हैं कि नॉन लीथल फंड दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और उन पैसों से ये अपना वेपन्स खुद बना रहे हैं। कई कह रहे हैं कि वेपन्स भी इनको सप्लाई किया जा रहा है, और वही वेपन अगर आप देखें वेस्ट जो यहाँ पे दे रहा है वो मणिपुर भी पहुंच रहा है। तो इस प्रकार से ये अगर म्यांमार की अगर आप बात करें ना, तो ये पूरा का पूरा इलाका इस प्रकार से बन गया है कि अब ये अलग अलग फैक्शंस में टूटता हुआ दिख रहा है। म्यांमार में जो आर्मी है उसके पास अब 50% कहते थे पहले कंट्रोल था पूरे म्यांमार का, अब केवल 30% इलाका उनके कंट्रोल में है। तो अब यहाँ पे ये जो लोकल ट्राइबल लॉर्ड्स हैं वो पावर कमांड कर रहे हैं, और इन ट्राइबल ग्रुप्स को विदेशी पावर अलग अलग सपोर्ट कर रही है। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा इलाका म्यांमार का तो अनस्टेबल हो ही रहा है, साथ साथ ये इंडिया में भी ये आग फैलाना चाह रहे हैं, मिजोरम में, मणिपुर में। और इस प्रकार से अगर आप देखें तो ये एक ग्रेटर क्रिश्चियन होमलैंड भी बन सकता है, जो कि अमेरिका के द्वारा डायरेक्टली सपोर्टेड रहेगा, जिनको ये सपोर्ट भी करना चाह रहे हैं। तो इस प्रकार से आज जो म्यांमार है यहाँ पे ग्लोबल पावर्स एक्टिवेट हो रहे हैं, और उसके लिए अमेरिका तैयारी कर रहा था। उसी के लिए वो करने के लिए बांग्लादेश में वो पूरा प्लॉट रचा है। अब बांग्लादेश से वो एक्टिवली यही काम करने वाला है। दोस्तों ये एनालिसिस थी। आप देख सकते हैं अगर साउथ ईस्ट एशिया में इस प्रकार से अलग अलग पावर्स ऑपरेट करेंगे तो इंडिया जो आसियान से कनेक्टिविटी बनाना चाह रहा है, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन होना चाह रहा है, नॉर्थ ईस्ट का उत्थान करना चाह रहा है, सब कुछ रुकने वाला है। तो ये पूरा गेम है। यूएस भी इस प्रकार से आज चाइना पे शिकार करने वाला है, कल को भारत पे करेगा, तो वार जरूर वो करेगा। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे बिग पिक्चर है। उम्मीद करता हूँ आप इसको पसंद किए होंगे। लाइक जरूर करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फ्रीडम टू लर्न सेल चला रहे हैं दोस्तों, 14 अगस्त आखिरी दिन है। मेक श्योर आप इसका फायदा उठा रहे हैं। 1250 रुपए प्रति माह में आपको मिल रहा है 70 से अधिक सिलेक्शन वाला कोर्स, जिसमें कंप्लीट जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज हैं, सारे बैचेस का एक्सेस है, हिंदी में, इंग्लिश में पावर पॉइंट्स के साथ लेक्चर मिलते हैं, इवैल्यूएशन होता है मेंस टेस्ट सीरीज का, डाउट सॉल्विंग सेशन होता है, 1-on-1 मेंटरशिप होता है। दोस्तों करंट अफेयर्स का भी मेरा कोर्स आ रहा है, जिसमें कंप्लीट करंट अफेयर्स हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करेंगे। आपके पूरे नोट्स भी यहाँ पर बन के तैयार होने वाले हैं। मेक श्योर दोस्तों आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। मेंस GS2 GS3 पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स में अगर आप देखें तो 45 सवाल करंट अफेयर्स से ही आते हैं। मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। दोस्तों अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप है, 90% स्कॉलरशिप आपको मिल रही है, एक्साइटिंग रिवॉर्ड्स हैं। जल्दी से जाएं, आज 5 बजे है, जरूर आप जुड़ जाएं। यूज द कोड KC10 फॉर अनलॉकिंग। बाकी मंजिल बैच है, 15 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, जबरदस्त कोर्स है दोस्तों। मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। बाकी बैचेस भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, हिंदी में, इंग्लिश में। इसके सिवा आइकनिक सब्सक्रिप्शन ले लें तो सब कुछ आपको मिल जाता है। ऑफलाइन क्लासेस, रिवीजन मॉड्यूल, इंटरव्यू गाइडेंस, ऑफलाइन रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिल जाएंगे, GS PDF बुक्स भी मिल जाएगा। मेक श्योर आप इसका हिस्सा बन रहे हैं। यूज द कोड KC10। ऑप्शनल बैचेस हैं हमारे, स्टार्ट हो चुके हैं, जरूर जुड़ जाएं। यूज द कोड KC10। अलग अलग ऑप्शनल बैचेस चल रहे हैं, जाएं, जाके इनसे जुड़ जाएं।